प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग विज्ञान कक्षा 8 के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन का एक फ़ायदा है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर रट लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपको ऑप्शन जैसे ही दिखेगा आप तुरंत उसको अलग से पहचान जाएंगे, हाँ यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको जब क्वेश्चन आता होगा तो चाहे जैसे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको कर ले जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको क्वेश्चन तैयार होना चाहिए, ऑप्शन मिले ना मिले। तो 65 नंबर देखो, आपका क्वेश्चन दिया गया है। वीडियो की अगर क्वालिटी अच्छी ना हो तो क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ की क्वालिटी थोड़ा डाउन है। 65 नंबर देखो, दिया गया है कि भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिक को क्या कहते हैं? तो भैया इसको खनिज कहते हैं। हम थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि जल्दी ज़्यादा टाइम में हम ज़्यादा कर सकें। ठीक है, तो खनिज पदार्थ कहलाते हैं जो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद देखो, आपसे ये क्वेश्चन घुमा के ये पूछ सकता है कि खनिज कैसे होते हैं? तो अकार्बनिक तत्व होते हैं। ठीक है, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण जो है अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में होता है, उसे अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइड होता है। ठीक, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है। तो सेम इसी प्रकार से तो बॉक्साइड से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे हम किसी धातु को कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकें, तो उसका, उस तत्व का, उस धातु का जो है क्या होता है? अयस्क होता है। 66 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि लोहे की खोज ने किस क्रांति को जन्म दिया था? तो लोहे की जब क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति जो है आई। ठीक है, यानी उद्योग धंधों का विकास हुआ। प्रकृति में कुछ धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो मुक्त अवस्था में। ये क्वेश्चन जो है 68 नंबर है। और कौन सी वस्तुएं जो हैं, इसमें लिखना चाहिए था कौन सी वस्तुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका सोना है और आपका सोना और प्लेटिनम, दो धातुएं ऐसी हैं जो आपको मुक्त अवस्था में मिलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, 68 नंबर में प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली वस्तुएं व धातुएं क्या होती हैं? तो सोना और प्लेटिनम है। 68 के बाद 69 नंबर देखो, लोहा एल्युमिनियम मैग्नीज के रूप में प्राप्त होता है। लोहा जो होता है एल्युमिनियम मैग्नीज के रूप में प्राप्त होता है। तो किस रूप में प्राप्त होता है? लोहा, एल्युमिनियम और मैग्नीज किस रूप में प्राप्त होता है? ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। कौन? लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीज। ठीक है, ये सब ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। हमने कल आपको चार्ट एक दिखाया था, तो उसी चार्ट के अनुसार हमने आपको बताया था कौन कौन से कार्बोनेट होते हैं, कौन से सल्फाइड होते हैं, कौन से आपके ऑक्साइड होते हैं। तो सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनाए गए हैं। सल्फाइड के रूप में कौन सी तत्व पाए जाते हैं या कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? तो आपके कापर है, लेड है, जिंक है, निकिल है, ये सब क्या है? ये सब आपके सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, जैसे कापर सल्फाइड और लेड सल्फाइड, जिसको आप सीसा कहते हो, गैलेना कहते हो, जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो ये क्या है? सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। क्या है? सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। अधातुएं किसके समान चमकीली नहीं होती? तो धातुओं के समान ये चमकीले नहीं होती। धातुओं को पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं? तो धातुओं को पीट कर चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? तो आघात वर्धनीयता कहलाती है। धातुओं में ये गुण पाया जाता है। अधातुएं अक्सर जो है क्या होती हैं? भंगुर होती हैं। आगे दिखा है कि आघात वर्धनीयता का गुण अधिक होता है किसमें? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। जो आघात वर्धनीयता का गुण है सबसे ज़्यादा होता है आपका चांदी और सोने में। चांदी और सोने में आघात वर्धनीयता का गुण सर्वाधिक होता है। 74 नंबर पॉइंट दिया गया है, अधिकांश ठोस अधातुएं पीटने पर हो जाती हैं भंगुर। ठीक, जो अधातुएं होती हैं वो भंगुर होती हैं, तुरंत टूट जाती हैं। धातुएं जो होती हैं वो भंगुर नहीं होती हैं, आघात वर्धनीयता होती है उनमें। 75 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, धातुओं को खींचकर बनाया जाता है। धातुओं को खींचकर क्या बनाता है? तार। ठीक है, क्या बनाता है? तार। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं? तन्यता। ठीक, धातुओं को खींचकर तार बनाए जाते हैं और तार बनाने के धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने का गुण क्या होता है? तन्यता होता है। सबसे अधिक तन्य कौन होता है?
सबसे अधिक तन्यता वाला पदार्थ कौन होता है? तो होता है सोना। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बना सकता है? जिसमें देखो लिखा है 2 किलोमीटर का। ठीक, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तन्यता वाला पदार्थ कौन होता है? तो सोना होता है। 72 नंबर क्वेश्चन देखो आपका, जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें भैया कहते हैं मिश्र धातु या उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं, मिश्र धातु नहीं कहते। ठीक, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको हम उपधातु कहते हैं। इसमें आपका जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सब आते हैं। ठीक, तो इनके उदाहरण भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कौन सा अधातु है या अधातु नहीं है। ठीक, तो धातु और धातु दोनों का जो गुण, जिसमें गुण पाया जाता है वो होते हैं उपधातु। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन, ये सब क्या है आपके? ये सब आपकी उपधातुएं हैं। वो धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ये सबको पता है कि धातुएं जो होती हैं ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। धातु अम्ल से क्रिया करके बनाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। ठीक, धातु अम्ल से जब क्रिया करती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है कि धातु और उसके अयस्क का नाम दिया गया है। जिंक के अयस्क का नाम है कैलेमाइन, लेड के गैलेना, कापर का कापर ग्लांस, आयरन का हेमेटाइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइड और कैल्शियम का जिप्सम। ठीक, तो ये आपके जितने भी आपके दिए गए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हो, वरना लास्ट में आपको टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग नोट कर सकते हो। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए पेंट का लेप चढ़ा दिया जाता है और ग्रीस या तेल लगा दिया जाता है। गैल्वेनीकरण धातु की परत चढ़ाई जाती है, विद्युत लेपन किया जाता है और मिश्र धातु बनाए जाते हैं। तो ये आपके जो है धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए इतने उपाय किए जा सकते हैं। तो जिससे प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि कौन सी धातु का संक्षारण नहीं होगा, तो उसमें कई ऑप्शन आपको दे देगा कि पेंट लगा हुआ धातु या ग्रीस लगी हुई धातु या गैल्वेनीकरण हुई की धातु और या फिर जलवाष्प में पड़ी हुई धातु। तो किस में लग जाएगा? जो जलवाष्प में पड़ी होगी, जो वायु के संपर्क में होगी। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपका बना सकता है और बना भी है। 77 नंबर प्रश्न दिया गया है कि पीतल मिश्र धातु है। तो पीतल जो है आपका, इसमें देखो कई पॉइंट्स में दिए गए हैं, हमने आपको कल पढ़ाया था। पीतल जो होती है मिश्र धातु है और ये तांबा और जस्ता से मिलकर बनी होती है। सेम कांसा जो होता है वो तांबा और टिन से बना होता है। और सोल्डर जो होता है जिससे टाँके रखे जाते हैं, परिपथ में टाँके रखना होता है या वेल्डिंग करना होता है, तो वो सोल्डर बनता है सीसा और टिन से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वात्या भट्ठी से प्राप्त लोहा कहा जाता है? लोहा क्या कहलाता है? तो इसमें आपका पिग आयरन या कच्चा लोहा कहलाता है। क्या कहलाता है? कच्चा लोहा या पिग आयरन। ध्यान रखिएगा और वीडियो थोड़ा जो है उच्च क्वालिटी में देखिएगा, तभी आपको अच्छे से दिखाई देगा। इस्पात में लोहे की मात्रा होती है, तो इस्पात में लोहे की मात्रा 98.8% से लेकर 99.8% तक होती है। ये क्वेश्चन आपका बना है, पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखा कि धातुएं जल से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं? तो धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। इसमें आपका ये वाला जो है ऑप्शन आपको टिक कर देना है जैसे भी आपको क्वेश्चन मिले। तो पहले इसको याद कर लेंगे तभी तो टिक कर पाएंगे। तो जब याद होगा तो टिक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सोडियम धातु को रखते हैं तो मिट्टी के तेल में, ये भी आपका कई बार पूछा गया है। सूक्ष्म जीवों को कितने समूह में बांटा गया है? ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बायोलॉजी के आपके स्टार्ट होते हैं, यानी कि जीव विज्ञान के स्टार्ट होते हैं। लिखा है कि सूक्ष्म जीवों को कितने समूह में बांटा गया है भैया? तो सूक्ष्म जीवों को 5 समूहों में बांटा गया है। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, इन 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखो देगा, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं तो सर्वत्र मीन्स हर जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो 86 नंबर दिया गया है कि किस जीवाणु का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है? तो इसमें देखो लिखा है स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया जो होता है, इसको भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे सूक्ष्म कौन होता है? यानी सबसे सूक्ष्म जीव जो सभी सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें सबसे छोटा सबसे सूक्ष्म कौन सा होता है? तो वायरस होता है, जिसको विषाणु कहते हैं। ठीक है,
विषाणु बने होते हैं, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो विषाणु आपके न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बनते हैं। किससे बनते हैं? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन दोनों से बने होते हैं। नेक्स्ट देखो 89 नंबर दिया, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा है? तो चेचक, पोलिया और हेपेटाइटिस, डेंगू तथा चिकनगुनिया, ये सब क्या हैं? विषाणु द्वारा यानी वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं। और प्रश्न दिया, विषाणु की खोज किसने की थी? तो दामित्री इवानोवास्किन वैज्ञानिक ने जो है 1882 में विषाणु की खोज की थी। कवक में लंबी धागों जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो कवक तंतु होते हैं। क्या होते हैं? कवक तंतु। कवक में लंबी धागों जैसी संरचना जो होती है वो क्या कहलाती है? कवक तंतु कहलाती है। नेक्स्ट देखो 92 नंबर दिया गया है कि पेनिसिलियम नामक कवक से बनाई जाती है। तो क्या बनाई जाती है? पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। तो पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है किससे? पेनिसिलियम नामक कवक से बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और किस कवक का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं? तो मशरूम का। मशरूम जिसको कुकुरमुत्ता भी कहते हो, तो कुकुरमुत्ता को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये भी आपसे पूछ सकता है कि कवक क्या है, या मशरूम क्या होता है, कवक होता है या आपका प्रोटोजोआ होता है, या आपका वायरस होता है कि जीवाणु होता है, ऐसे पूछा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कवक या मशरूम जो होता है, कुकुरमुत्ता जो होता है, तो क्या कवक होता है। 94 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मटर कुल के पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका राइजोबियम जीवाणु होता है। कौन सा? राइजोबियम। जैसे कि आप कभी अरहर के या उड़द के जड़ों को उखाड़ करके देखिए, तो उसमें आपको छोटी छोटी गांठें दिखाई देंगी, और ये गांठें राइजोबियम जीवाणु की होती हैं, जो नाइट्रोजन का नाइट्रीकरण करती हैं। तो इससे जो है मिट्टी उपजाऊ होती है। 95 नंबर, कवक द्वारा होने वाला रोग कौन सा? दाद, खाज, खुजली जो है वो सब कवक द्वारा होता है। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा? तो लैक्टोबैसिलस। ठीक, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? तो लैक्टोबैसिलस होता है। डेंगू रोग किससे होता? तो एडीज एजिप्ट द्वारा। किससे? एडीज एजिप्ट द्वारा क्या होता है? डेंगू रोग होता है। और मलेरिया आपका होता है एनाफ्लीज मादा मच्छर से होता है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 99 नंबर का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब 1 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 100 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एड्स का पता लगाते हैं किसके द्वारा? तो एलिसा परीक्षण किया जाता है। ठीक, इससे क्वेश्चन आपका पूछा सकता है कि एड्स का परीक्षण किसके द्वारा होता है? तो एलिसा परीक्षण होता है। क्या होता है? एलिसा परीक्षण होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके ये 100 तक के पॉइंट हमने आज करा दिए हैं, बाकी के कल की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, और एक बार वीडियो को शेयर कर दें। आपके लिए अच्छे से अच्छे हम नोट्स तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो में क्वालिटी नहीं है, PDF जो है अच्छे से फ़ोटो जो आपका मोबाइल कैमरा हमारे है वो थोड़ा गड़बड़ है, अच्छा नहीं है, तो इसलिए जो है हम खींच नहीं पाते अच्छे से। लेकिन आप जब अच्छी क्वालिटी में उसको बढ़ा करके देखेंगे तो आराम से आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।